Hi everyone, here is our next topic of related to chapter number 6. Every drop count. Okay. Customs related to water. लास्ट लेक्चर में हमने पानी की बात करी थी, पानी को किस तरह से सेव करना चाहिए, रेन वाटर को किस तरह से हार्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे इस पिक्चर पे आप लोग देख रहे हो कि पानी जहाँ से पहाड़ों में से निकल रहा है उसकी पूजा की जा रही है। ठीक है, पुराने समय में भी यही होता था। ऋषि मुनि जो थे हमारे वो पानी की पूजा किया करते थे, जल की पूजा किया करते थे। ठीक है, ताकि हमें हमेशा जीवन जीने के लिए, क्योंकि पानी हमारी लाइफ को जीने के लिए हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पानी हमारा जल ही जीवन है। ओके, आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है, यानी कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारे पुरानी बुक्स में भी और हमारे ऋषि मुनि भी पानी की हमेशा पूजा किया करते थे, ताकि हमें हमेशा पानी मिलता रहे। क्लियर? तो यहाँ ये पिक्चर आपको यही बताती है कि सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैड कम टू न्यू विलेज, शी बो द स्प्रिंग और द पॉन्ड। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हो बेटा, वो उत्तराखंड की पिक्चर है। ठीक है, जिसे आप उत्तरांचल के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर एक रिवाज है बेटा कि शादी के बाद जब भी जो दुल्हन होती है, यानी जो ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है, वो जब दूसरे गांव में यानी कि अपने ससुराल जाती है, तो ससुराल में जाकर वो वहाँ पर जो भी पानी का सोर्स है, यानी कि उसके ससुराल में जो भी पानी का सोर्स है, चाहे पानी नदी से आता हो, चाहे पानी इस तरह से जो आप देख रहे हैं पहाड़ों से आता हो, या फिर नदी से, नलों से मिलता हो घर पे, या कोई लेक हो, कोई भी पॉन्ड हो, इस तरह से पानी के वहाँ पे जाकर इस तरह से फूल और वो सब चढ़ा के उस पानी की पूजा की जाती है। यानी कि और वहाँ पे जाके वो प्रे करती है कि जिस घर में मैं आई हूँ वहाँ पे हमेशा पानी बना रहे और हमारे घर के नल में हमेशा पानी आता रहे। तो आप इमेजिन करिए कि कितनी इम्पोर्टेंट है पानी का रोल, कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है, ये उत्तराखंड में एक मतलब पूरा एक रिवाज है। हमेशा शादी के बाद उसे जो बहू होती है उसे नल की पूजा स्पेशल कराई जाती है ससुराल में। ओके, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पानी की जो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कुछ डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस। इस तरह से बहुत सारी जगहों पर आपने बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो उनके आसपास आपने इस तरह के देखे होंगे। ये पुराने समय के ही बने हुए हैं बेटा, ये अभी कंस्ट्रक्ट नहीं है। ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इस तरह के जो पॉट बनाए गए हैं जिनमें से पानी निकल रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन सब पुरानी बिल्डिंग्स का ही है। ठीक है, पुरानी बिल्डिंग देखो, उधर से या तो वहाँ पे इसके पीछे क्या होगा, या तो वहाँ पे कोई नदी होगी, या पॉन्ड होगा, या कोई लेक होगी, है ना, या कोई फॉल होगा, है ना, कोई झरना होगा जिसमें से इस तरह से पानी आ रहा है और लोग उसे अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? नाउ यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे लिए जिसे हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 ओल्ड वेल इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स। पुनीता जहाँ रहती थी उस गांव में क्या थे, 2 पुराने कुएं थे, वेल्स थे। हर ग्रैंड मदर से दैट अबाउट 15-20 ईयर एगो देयर वॉज वाटर इन दिस वेल। अब उन कुओं में पानी नहीं है, लेकिन उनकी ग्रैंड माँ उन्हें बताती है कि 20-25 साल पहले, 15-20 साल पहले इन कुओं में पानी भरा हुआ रहता था। द वेल कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज अब जो ये कुएं बिल्कुल सूख चुके हैं, अब इनमें पानी नहीं है। तो क्या कारण है कि उन कुओं में अब पानी नहीं है? वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर्स। क्या कारण है पता है? एक कारण ये भी है, नदी और नाले, तालाब, कुएं अब सब सूख चुके हैं, पहले जैसा पानी उनमें नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रिक का मोटर और पंप लगा के हम ज़मीन में से सारा पानी खींच लेते हैं। तो खींच लेते हैं तो वो पानी अब लेक और उनमें सब पानी सूख गया, ज़मीन के अंदर पानी रहता नहीं है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। अब लोग बारिश का पानी जब वो कुएं में इकट्ठा करते थे, अब शायद ना करते हों। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट।
अब जो कुएं के आसपास जो ज़मीन थी यानी कि जो मिट्टी थी, मिट्टी क्या करती है बेटा, पानी को ऑब्जर्व करती है। जो बारिश होती है तो पानी ऑब्जर्व कर लेती है। कुएं के आसपास की जो ज़मीन थी वो पानी को ऑब्जर्व कर लेगी ना, तो कुएं में पानी रहेगा, क्योंकि ज़मीन में पानी होगा तो कुएं में भी पानी रहेगा। बट अब वो सब लोग क्या करते हैं, लोग ज़मीन को पक्का करने में लगे हुए हैं, तो लोगों ने बस उसको जो कच्चा था उस सबको सीमेंट का बना दिया। तो सीमेंट का बना दिया तो बारिश का पानी ऑब्जर्व होगा ही नहीं, है ना। तो इससे भी वो लेक और पॉन्ड सूख सकते हैं। इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस, एक्सप्लेन, क्या इसके अलावा भी आपको कोई और रीज़न आप बता सकते हैं, तो वो आपको सोचना है। द स्टोरी टुडे, ओके, यहाँ पे पेज नंबर 57 पर स्टोरी आपके लिए दी गई है, ठीक है। स्टोरी आपको दी गई है, ये स्टोरी आपके लिए है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है, रीड करना है और उसके बारे में डिस्कस करके हमें बताना है, ओके। नाउ स्टोरी का जो टॉपिक है, दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर। यहाँ पे इस पूरी स्टोरी में आपको ये बताया गया है कि हमें पानी किस तरह से मिलता है, ठीक है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, कहीं पर बारिश का पानी इकट्ठा किया जा रहा है, गांव में लोग नदी और तालाबों से पानी लेकर आ रहे हैं, कैनल से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी आपको खुद ऑब्जर्व करनी है, रीड करनी है, स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करनी है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई गई है उसके बारे में आपको हमें बताना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव, सभी को जीने का हक है और सभी को स्वच्छ पानी यानी कि साफ़ पानी पीने का हक है। सभी का ये हक है, हर एक इंसान का, कि उसे पीने का साफ़ पानी मिले। पीने का साफ़ पानी कैसे मिलेगा बेटा, आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, नदी और नाले और तालाब में लोग अपने एनिमल्स को नहलाने चले जाते हैं। लोग तरह तरह का कचरा कैनल्स में फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, तालाबों में फेंक देते हैं। तो सोचो, जो लोग उन नदी और नाले और तालाब का पानी, झील झरनों का पानी पीने के लिए यूज़ करते होंगे, और हम अगर उसमें कचरा डाल दें, उसमें गंदा केमिकल वाला पानी डाल दें, फैक्ट्रीज़ वाला, मिल्स वाला, तो उनको क्या पीने का पानी मिलेगा? साफ़ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने काम के लिए पानी को गंदा ना करें, ठीक है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें साफ़ स्वच्छ पानी मिले पीने के लिए, तो हमें दूसरों को भी साफ़ स्वच्छ पानी अवेलेबल कराना चाहिए, ठीक है। नाउ इट कैन बी डन। There are some group that work hard to bring water to the people of different area. हमारे गवर्नमेंट ने और बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा ये कोशिश करी है कि ऐसे एरियाज़ में, हमारे कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोगों को पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। इवन पीने का पानी के भी बहुत प्रॉब्लम होती है उन लोगों को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके साथ गवर्नमेंट पीने का पानी और दूसरे कामों के लिए जो पानी यूज़ होता है उसे उन लोगों तक पहुंचाती है। दे आस्क द एल्डर अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम। दे rebuild the old lake and johars and also build new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Singh helped धारकी माई। ओके, यहाँ पे एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग दी गई है, इट्स अ रियल स्टोरी, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ धारकी माई। सी लिव्स इन अ विलेज ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट है, आप सबको पता भी होगा, मे बी जो लोग राजस्थानी हैं। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में धारकी माई नाम की एक लेडी रहती थी। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल। वो पूरा दिन अपने एनिमल्स को देखने में, उनको गाय भैंसों को चराने में, अपने गाँव को देखभाल करने में, इन सब में निकाल देती थी। समटाइम इट टुक दैम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल। और कभी कभी तो फॉर एनिमल्स, कभी कभी तो वो पानी लाने में ही, मतलब दूर दूर से नदी नाले और तालाबों से पानी लाने में ही उसका पूरा दिन चला जाता था। इन द समर, गर्मियों में, जब कुएँ सूख जाते थे, वो लोग क्या करते थे, गांव को छोड़ देते थे, क्योंकि गांव में जब पानी ही नहीं होगा तो पानी के बिना, इमेजिन करोगे पानी के बिना हमारी लाइफ कैसी होगी।
ठीक है। तो वो लोग भी गांव में जब पानी गर्मियों में बिल्कुल सूख जाता था, बिल्कुल पानी नहीं रहता था, तो वो लोग गांव को छोड़ दिया करते थे, ठीक है। दारकी माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर देम। दारकी माई ने ऐसे लोगों के बारे में सुना और उनसे पूछा, ठीक है, उनके साथ हो गई और उनसे पूछा। द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। फिर उनके साथ मिलकर दारकी माई ने डिस्कशन करके उनके साथ ये सोचा कि गांव में एक लेक बनाई जाए। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल इज़ नाउ लेस, पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। अब उस एक डिसीजन से उन्होंने गांव में लेक बनवाई और अब वहाँ पर लेक में क्या होता था, बारिश का पानी जमा हो जाता था और अब गांव में ना तो पानी की कमी है और एनिमल्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उन्हें अच्छा खासा, एनिमल्स को पालते हैं तो उन्हें अच्छा खासा दूध भी मिलता है और वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक मोटिवेटिव स्टोरी थी आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पानी की वैल्यू के बारे में पता चला। पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितने पानी की ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए। हम जिस पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मे बी वो किसी को उतना भी ना मिल रहा हो, ठीक है। विदाउट वाटर हमारी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हम। तो भविष्य में अभी वैसे भी अर्थ पर पीने लायक पानी बहुत कम रह गया है, तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए बेटा कि हम पानी को वेस्ट ना करें और जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज़ करें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। चाहे हम गांव में रह रहे हों या हम शहरों में रह रहे हों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी को बचा कर रखें, सेव करके रखें, या कोई ऐसी व्यवस्था करें कि बारिश का पानी हमारी छत से डायरेक्ट ज़मीन के अंदर जाए, ठीक है, ताकि ज़मीन में पानी का लेवल हमेशा बना रहे। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कशन के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।